Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when two identical spheres each of radius are in contact, the gravitational force of attraction between them is capital F. If a spherical portion of radius r by t is removed from the edge at the point of contact of one sphere such that the center of gravity form lie on the line joining the center of the sphere, all right, the gravitational force between them is nearly, gravitational force कितना होगा आपको ये बताना है, all right. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ही लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? ग्रेविटेशन फोर्स. ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशन फोर्स. दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट. अब देखिए आपसे यहाँ पर बोल रखा है कि दो आइडेंटिकल स्पेयर है जिनके रेडियस कितनी, ईच ऑफ रेडियस आर इन कांटेक्ट, ये क्या आपके कांटेक्ट में है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज एफ. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? दो स्पेयर्स हैं, ऑलराइट. लेट दिस इज द फर्स्ट स्पेयर, ऑलराइट. दिस इज माय सेकंड स्पेयर. ये है मेरा दूसरा स्पेयर, ऑलराइट. आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल है तो इसका मास अगर m है तो 10 का भाग है m मान लेते हैं. ठीक है, रेडियस r होगी, डेंसिटी यहाँ पर कांस्टेंट होगी आइडेंटिकल से, तो मास हम बता सकते हैं सेम है. ठीक है, दोनों की रेडियस सेम है तो आर इन कॉन्टेक्ट. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज एफ. इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ है. ओके, तो देखिए बच्चों हम क्या मानेंगे, इनके बीच की जो सेपरेशन होगी उनके सेंटर से सेंटर तक की सेपरेशन मानेंगे, एज्यूमिंग दैट द मास विल बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऑलराइट. तो यहाँ पर से हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए कितना लिख सकते हैं. फोर्स होता है देखिए आपका F इजिकल टू होता है आपका G टाइम्स मासेस. मासेस का प्रोडक्ट कितना, m इंटू एम, एम स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर का स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितने होगी, 2r. इसका हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2r इसका स्क्वायर, ऑलराइट. तो इस टर्म को आप यहाँ से लिख सकते हैं कितना, gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. मेक इट इक्वेशन नंबर 1. इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. If a spherical portion of radius r by t is removed from the edge at a point of contact of one sphere such that the center of gravity form lie on the x on the line joining the center of the sphere, all right. अब बच्चों देखिए सेकंड सिचुएशन क्या कर दी इन्होंने, यहाँ पर देखिए कैविटी फॉर्म करी. क्या करी? कैविटी फॉर्म करी, ऑलराइट. ये आपके इस तरीके से क्या आपके स्पेयर है, एक स्पेयर में आपने कैविटी फॉर्म कर दी है. ठीक है, इसके रेडियस तो देखिए अभी भी आर ही रहेगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, अभी भी आर ही है. ठीक है, एक रेडियस, एक जो आपका दूसरा स्पेयर है उसमें आपने कैविटी फॉर्म कर दी यहाँ पर. ठीक है, ये इसका मान लीजिए सेंटर है, तो आपने एक इस तरीके से कैविटी ऐसे फॉर्म कर दी. कैविटी फॉर्म कर दी मतलब इतना पोर्शन आपने इससे हटा दी, ऑलराइट. कितना, आर बाई टू रेडियस का पोर्शन आपने इससे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. इसकी रेडियस कितनी आपकी आर बाई टू के इक्वल है, ऑलराइट. तो इसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो देखिए बच्चों इस स्पेयर को मैं वन बोल देता हूँ. मान लीजिए ये मेरा टू स्पेयर है. वन स्पेयर तो सेम है, टू वाले स्पेयर पे क्या होगा बच्चों, अगर मैं इतने पोर्शन को हटा दूं, आर बाई टू पोर्शन को हटा दूं, मैं इसको देखिए यहाँ पर रेड कलर से डिनोट कर देता हूँ. इतने पोर्शन को अगर मैंने क्या कर दिया, इससे कैविटी बना दी, यानी कि इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ऑलराइट. तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास आपका शिफ्ट हो जाएगा किस साइड, लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया और ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने चलिए एक्स बोल दिया. क्या बोल दिया आपका एक्स. एक्स की क्या आ रही है आपकी, शिफ्ट आ रही है. ठीक है, तो इसका देखिए इसका मास तो यहाँ पर ही कंसेंट्रेटेड होगा. ठीक है, इसका मास तो m यहाँ पर रहेगा. इस वाले का देखिए अब हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेते हैं, सेकंड वाले स्फीयर का. सेकंड वाले स्फीयर का देखिए हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट. बेसिकली हमें देखिए एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास देखिए हम कैसे लिख सकते हैं. आप इसको दो स्पेयर में कंसिडर कर लीजिए. देखिए हमने ये चीज हमने पहले करी हुई. ठीक है, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में. ठीक है, यहाँ पर देखिए एक स्पेयर ये एज्यूम कर लीजिए, इसकी मास डेंसिटी आप पॉजिटिव एज्यूम कर लीजिए. जो स्पेयर को आपको हटाना है उसकी मास डेंसिटी आप क्या, माइनस रो क्या कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए. ठीक है, अब देखिए अगर प्लस रो का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा, इसका सेंटर पर रहेगा. इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन बोल दिया अभी के लिए, इस पॉइंट को ओ बोल देता हूँ, ऑलराइट. तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने जाएंगे, जीरो के इक्वल जाएंगे. सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कैसे करते हैं, मास इंटू कैसे लिखेंगे, देखिए m1 इंटू x1 प्लस आपका m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट मास सिस्टम की तरफ से यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. अब देखिए जो आपका कैपिटल वाला है उसका तो यहाँ पर ऊपर पॉइंट पर रिलाई करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, जीरो आएंगे. प्लस m2 देखिए कौन सा वाला, ये वाला जो आपका ये वाला स्पेयर है. ठीक है, जो हमने क्या कर रखा है इसको, जिसको हमने आउट किया हुआ है, इसका मास बताना है. इसका मास देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मास फाइंड आउट करने के लिए देखिए आप यहाँ पर तो लिख सकते हैं, इसके रेडियस कितनी है, देखिए बच्चों आर बाई टू के इक्वल है. इसकी रेडियस आपकी आर बाई टू के इक्वल है. मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ये नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट यूज कर रहे तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, माइनस रो, ये इसकी डेंसिटी हो जाएगी इंटू इसकी वॉल्यूम. मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऑलराइट. ये देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये टर्म आपकी हो जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है. पहले वाले का तो देखिए आपका जीरो आ गया, प्लस देखिए सेकंड वाले की क्या बताना है हमें, मास इंटू कोऑर्डिनेट्स बताना है. ठीक है, मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी इसकी नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट का यूज करके रो लिख सकते हैं, इंटू क्या होगा इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम देखिए बच्चों कितनी होगी इसकी, आर बाई टू रेडियस है तो उसको आप लिख लीजिए 4/3 पाई
आर का क्यूब, आर कितना होता है r/2, तो ये हो जाएगा आपका आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, ये हो जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए कितने हैं, ये ऑरिजन है तो इससे आपके r/2 डिस्टेंस पर है, तो ये आपका प्लस r/2 है, प्लस साइड पर है, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, प्लस r/2 लिख लेता हूँ। डिवाइडेड बाई आपका टोटल मास, टोटल मास देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, टोटल मास आप लिख सकते हैं, देखिए टोटल मास हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, डेंसिटी तो देखिए बच्चों सबकी सेम है, ठीक है, रो, ठीक है। ये वाला आपका पॉजिटिव मास है, ये वाला क्या आपका नेगेटिव मास, ठीक है। पॉजिटिव वाला मास ज्यादा है तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए मास होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो आपका रो है, वॉल्यूम को अपने 4/3 पाई, ओके। ऊपर वाला देखिए जो आपका ये वाला मास है, जिसकी ये वाला मास, ठीक है, जिसकी रेडियस आपकी कितनी है, कैपिटल आर के इक्वल है, इसकी डेंसिटी पॉजिटिव है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आपका आर का क्यूब लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा, आर का क्यूब। ये वाले की डेंसिटी क्या नेगेटिव है, तो यहाँ पर इस माइनस को मैं अंदर लेके आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर क्यूब बाई 8 के इक्वल, ठीक है, आर क्यूब -8 के इक्वल, यस। तो ये आपका क्या जाएगा, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब देखिए बच्चों उसको यहाँ पर से कैलकुलेट कर लीजिए। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ टर्म कैंसिल हो रही, 4/3 पाई देखिए आपका यहाँ पर भी है, 4/3 पाई यहाँ पर भी, ये कैंसिल हो जाएगा, रो से बच्चों आपका यहाँ पर एक रो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर से देखिए आप न्यूमरेटर में देखिए क्या बच गया आपका, r³ बाई 8 ये है, r/2 ये है, और माइनस साइन इधर है, तो आप इसको लिख लीजिए -r³ बाई 8 इंटू कितना हो जाएगा आपका, r/2 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए कितना बच गया आपका, 4/3 कैंसिल हो गया था, r³ -r³/8, इसको मैं लिख सकता हूँ 7r³/8, कितना लिख सकता हूँ, 7r³/8, ठीक है। r³/8 से आपका r³/8 दोनों सेट कैंसिल हो जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा तो 1/7 हो जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं -r/14 के इक्वल। तो ये आपके क्या आगे बच्चों, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स -r/14, ओरिजिन ये था तो x के कोऑर्डिनेट्स यानी कि इसका यहाँ पर ये लाई करेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया आपका, -r/14 के इक्वल आ गया, ऑलराइट। आपने देखिए यहाँ पर क्या कर ली, मास की पोजीशन यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, ऑलराइट। तो ये डिस्टेंस देखिए कितनी जाएगी आपकी, ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, r/14 के इक्वल। अब बच्चों देखिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए कितना होगा अगेन, अब इस बार जो फोर्सेस मैं उसका एफ प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा g इंटू मासेस का प्रोडक्ट, कितना मासेस का प्रोडक्ट, इधर वाले का मास तो आपका कैपिटल एम है, इसको सिमिलरली सेम ऐसे रहेंगे, इधर वाले का मास देखिए आप कम हो जाएगा, ठीक है, कितना कम होगा देखिए, इधर वाले का मास हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका, ये आपका r/2 कम हुआ था तो r/8 रेडियस जा रही तो r/8 7r/8, ठीक है। m/8 पोर्शन हमने देखिए कोई आपका स्फीयर है, ठीक है, जिसकी टोटल रेडियस कितनी है आपकी, आर के इक्वल है, कितनी है इसकी टोटल रेडियस, आर के इक्वल है, ठीक है। इसका हम मास क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ये होगी, वॉल्यूम लिख लेंगे 4/3 पाई r³ के इक्वल, ठीक है। हमने इससे कितना पोर्शन हटा दिया, r/2 रेडियस का पोर्शन हटा दिया, तो कितना मास हटा है, इसके हम लिख सकते हैं डेंसिटी, ठीक है, इंटू आपकी रेडियस 4/3 पाई, रेडियस आपकी r/2 का क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, तो यहाँ से आपका कितना जाएगा, आपका 1/8 का फैक्टर अलग आ जाएगा, यानी कि m/8 मास को अपने अलग कर दिया, कितना मास बचा होगा फिर, टोटल मास m था तो 7m/8, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ से 7m/8 के इक्वल, ऑलराइट। ये आपके g इंटू मासेस का प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ मास आपका शिफ्ट करके इधर चला गया है, तो ये डिस्टेंस तो देखिए बच्चों कितनी है आपकी, r के इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो r होगी, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की सेंटर की डिस्टेंस, दिस इज अगेन r, ये भी r के इक्वल होगी, तो r प्लस r कितना 2r, और ये x, ठीक है, तो 2r और 2r प्लस कितना हो जाएगा आपका, r/14 हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म को आप यहाँ से ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 29/14 के इक्वल आएगा, कितना 29/14 आर के इक्वल, ऑलराइट। अब आपका ये हो गया 29/14 आर का स्क्वायर, ये टर्म आपकी यहाँ पर सही आ जाएगी। इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, g m² तो ऊपर हो जाएगा आपका, ठीक है। और 7/8 टर्म आपकी यहाँ पर आएगी, चलिए इसको हम लिख सकते हैं, आपका 7/8 हो गया, ऑलराइट। 29/14, ठीक है। इस टर्म को देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, 29/14 इसकी वैल्यू आपकी 2.07 आ रही है, कितनी आ रही है, 2.07, ठीक है। इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, और आर स्क्वायर वाले टर्म को मैं बाहर लेके आ गया, दिस इज माई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों क्या कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। gm² बाई r यहाँ पर भी gm² बाई r², ये टर्म तो आपकी कैंसिल हो गई, ऑलराइट। तो यहाँ पर से मैं देखिए इनका रेशियो लिख लेता हूँ, f बाई एफ प्राइम को देखिए बच्चों में क्या लिखता हूँ, मुझे एफ प्राइम बताना है ना, तो एफ प्राइम बाई एफ लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एफ प्राइम बाई एफ, ऑलराइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, आपका एफ प्राइम बाई एफ लिख सकता हूँ, ऑलराइट, क्योंकि मुझे न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो ये देखिए कितना होगा आपका, एफ प्राइम तो देखिए आपका कितना है, 7 बाई, यहाँ पर 2.07 का स्क्वायर कर लेते हैं, चलिए इस टर्म को हम पहले यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 2.07 इंटू 2.07 करेंगे तो आपका 4.28 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4.28, 4.285 इंटू आपका नीचे क्या है, 8 है, ठीक है। तो नीचे वाली टर्म आपकी कितनी आ रही है, 34.28, जितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 34.28, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, एफ प्राइम के देखिए ये क्या आपका, यहाँ पर से आपका हो जाएगा आपका 7/34.28, ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। डिवाइड बाय एफ, ये आपका एफ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो एफ का आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा,
तो हो जाएगा आपका 28 डिवाइडेड बाय 7 × 4 28 होता है, 34.28 के इक्वल हो जाएगा। इस टर्म को देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, 28 डिवाइडेड बाय अगर हम 34.28 करेंगे तो ये आपकी 0.816 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.816 क्या एफ के इक्वल। तो जो आपका नया फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और कितना हो गया? 0.816 टाइम्स। तो देखिए बच्चों, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होना चाहिए फिर इसके करस्पॉन्डिंग। ओके, दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.